फेस्टिव फूड रेसिपीज की तरफ से महाशिवरात्रि व्रत की आप सभी को बहुत सी सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्रत स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे मावे के गुलाब जामुन। अब व्रत के दिनों में खीर, हलवा, लड्डू, पेड़े, पंजीरी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज मेरे साथ इस रेसिपी को बना करके देखिए। ये दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगी। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन, वो भी फलाहारी, इतनी टेस्टी कि आप इनका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते इस आसान सी एकदम माउथ मेल्टिंग गुलाब जामुन की रेसिपी को बनाना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है चाशनी बनाने का। अब आपकी चाशनी परफेक्ट बने इसके लिए कुछ टिप्स का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर लिया है भारी तले का पैन, जिसमें मैं ऐड करूंगी चीनी। अब चीनी का जो मैंने यहाँ पर रेशियो लिया है वो इस कप से लिया है। वैसे आप चाहें तो इसे ग्राम्स में भी माप सकते हैं। 600 ग्राम जितनी चीनी लेनी है। 600 ग्राम सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चाशनी भी हमें थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। एक 250 ml वाले कप के अंदर 200 ग्राम जितनी चीनी आ जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 कप भर करके चीनी डाली है और 3 कप जितना ही पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। एक कप मेरा 250 ml वाला है, तो वैसे देखा जाए तो आप 2.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। 3 कप पानी मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए गुलाब जल। गुलाब जल डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि ये गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन में हल्का सा गुलाब का फ्लेवर रहता ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इतना भर करके गुलाब जल ऐड कर दिया। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर सिंपल इलायची को खोल करके इसमें डाल दीजिए। इलायची का फ्लेवर भी गुलाब जामुन में अच्छा लगता है। चलिए अब हम इसे रखते हैं गैस पर उबलने के लिए। यहाँ पर हमें रखना है फ्लेम को बिल्कुल हाई, और हाई फ्लेम पर हमें इस चीनी को मेल्ट करना है। चीनी जब तक इसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती, बस इतनी देर हमें इस चाशनी को पकाना है। गुलाब जामुन की चाशनी बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि गुलाब जामुन की चाशनी को कभी ज्यादा पकाया नहीं जाता, यानी कि 1 या 2 तार का हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। सिर्फ चीनी के मेल्ट होने तक इसे पका लिया। अभी देखिए यहाँ पर चीनी बिल्कुल घुल चुकी है, लेकिन अभी इसमें कोई भी थिकनेस नहीं आई है। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। चीनी के घुलने के बाद आधा 1 मिनट इस चाशनी को थोड़ा सा पकाएंगे, इतना जितने में जब आप इसे फिंगर पर इस तरीके से उठा कर देखें तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आपने यहाँ पर कोई ऑयल की ग्रीसिंग कर रखी है, मतलब हल्की चिकनाहट जैसी आपको महसूस हो। बस इतना ही देर हमें इस चाशनी को पकाना होता है। देखिए अभी इसमें कोई तार वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। जब आपकी चाशनी इस तरीके से हो जाए, बस आप गैस के फ्लेम को बंद कर दिए, चाशनी को हम एक साइड रख लेंगे। अब मावे के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधे कप जितना मावा। ग्राम्स में देखेंगे तो 100 ग्राम जितना मावा है। इसको हम एक बड़ी सी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो मावा इस्तेमाल किया ये घर का बना हुआ मावा, इसीलिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्रम्बली सा टेक्सचर है और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क है। आप इस रेसिपी के लिए घर का मावा या बाजार का कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मावे को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सॉफ्ट करना है। अब देखिए मावे के अंदर काफी ज्यादा गुठलियां होती हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको गुलाब जामुन बनाने हैं तो फ्रिज से निकाल करके उसे 2-3 घंटे पहले ही बाहर रख लें, जिससे मावा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर परात में डालकर इसमें हम 2 से 3 चम्मच जितना दूध ले लेंगे। हल्का गुनगुना दूध लेना है और दूध को 1-1 चम्मच करके डालते जाएंगे और इस तरीके से मैश करते जाएंगे। अब हाथों की हथेली की मदद से इस तरीके से रगड़ते जाएंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियां हैं वो सारी एकदम स्मूथ हो जाएंगी। तो बस ये काम आपको करने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आपको इस मावे को अच्छी तरह से मथना है। जितना बेहतरीन तरीके से मावा मथा होगा उतने ही ज्यादा अच्छे टेक्सचर आपका गुलाब जामुन का आएगा। तो इसीलिए ये स्टेप करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और इस तरीके से दूध डालते हुए आपको ये काम करते जाना है। इस मावे को सॉफ्ट करने में कितने दूध का यूज होगा ये बिल्कुल इस बात पे डिपेंड करता है कि मावे का टेक्सचर कैसा है। अगर मावा बहुत ज्यादा ड्राई है तो हो सकता है आपको 1 से 2 चम्मच दूध ज्यादा भी लगे, इसीलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चम्मच दूध का ही इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए मैंने आपको वो बता दिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको इस तरीके से मैश करके आपको देख लेना है। मावे की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की हो जानी चाहिए। अब देखिए मावा बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है, इसमें कहीं पर भी कोई लम्प्स नहीं रह गया है। बस इतना के लिए हमें इसे मतना होता है। मावा बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको हम रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं इस मावे के अंदर बाइंडिंग के लिए हमें क्या ऐड करना है। यूजुअली जब हम मावे से गुलाब जामुन बनाते हैं तो इसमें बाइंडिंग के लिए हम मैदा या फिर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पर मावे से गुलाब जामुन बना रहे हैं, वो भी फलाहारी तरीके से, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो कि फलाहारी भी हो और साथ में वो हमारे इस मावे को बाइंडिंग भी दे सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ आटे का, जो कि हम फलाहारी व्रत में खाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है।
आप चाहे तो यहाँ पर सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो कूटू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बगर का आटा बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंघाड़े के आटे के अंदर मिठास थोड़ी ज्यादा होती है और कलर भी थोड़ा सा लाइट होता है। वहीं पर अगर आप कूटू आटे की बात करें तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, यानी ब्लैकिश टोन पे होता है और साथ में ये इतना ज्यादा मीठा टेस्ट में नहीं होता है। तो अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वही यूज कीजिएगा। तो आज मेरे पास सिंघाड़े का आटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कूटू के आटे से भी बना करके दिखा रही हूँ। मेथड बिल्कुल वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए आटा आपको कितना इस्तेमाल करना है। मैंने आधे कप वाले मेजरिंग कप को भर करके लिया है, लेकिन पूरा आटा यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। लगभग 1/3 कप जितना ही आटा मैंने यहाँ पर डाला है। और आटे की क्वांटिटी कितनी जाएगी ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि मावे का टेक्सचर कैसा था। अगर मावा आपने बहुत ज़्यादा दूध डाल करके पतला कर दिया तो हो सकता है आपको सारा ही आटा यूज़ हो जाए, लेकिन सारा आटा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बस हमें यहाँ पर आटा इतना डालना है जितने में जो मावा है इसके अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए और इस तरीके से बाइंड होने लगे। अब देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी ड्राई है तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच जितना दूध डाल करके इसे अच्छी तरह से एक डो की फॉर्म में सिमट करके आ जाए, इतना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और आटे को कभी भी ओवर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि आटा अगर आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐड कर दिया और मावे की मात्रा कम रह गई तो इसकी वजह से जो गुलाब जामुन बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा चीवी होंगे, यानी कि रबड़ की तरह खिंचेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर बस यहाँ पर बाइंडिंग के लिए ही हमें आटे का इस्तेमाल करना है। बस ये आटा मैंने यहाँ पर डाल करके इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया। अब ये डो हमारा बिल्कुल तैयार है गुलाब जामुन बनाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने से पहले इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए। उसके बाद हम गुलाब जामुन बनाने शुरू करेंगे। 10 मिनट्स के बाद ये डो बिल्कुल तैयार है गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हमने यहाँ पर कूटू का आटा इस्तेमाल किया जो कि थोड़े डार्क कलर में होता है, जिसके कारण इसका कलर काफ़ी ब्लैक सा है। अगर आप यहाँ पर सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही वाइट टोन में बनेंगे जैसे नॉर्मली हम मैदा या फिर गेहूं के आटे से बनाते हैं, तो उस तरीके का ही व्हाइट ये गुलाब जामुन दिखेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुलाब जामुन को छोटे छोटे शेप में तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन की बॉल्स को रोल करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि इसके ऊपर एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें क्रैक रह जाएगा तो ये तेल में जाते ही वहीं पर से खुलने लगता है, यानी टूटने लगता है। इस रेसिपी का इस्तेमाल करके 10 से 11 गुलाब जामुन आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। पहले यहाँ पर एक गुलाब जामुन डाल करके टेस्ट करेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन में बहुत ही छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। गुलाब जामुन को तलने के लिए तेल कभी भी या घी कभी भी बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। इसके कारण गुलाब जामुन ऊपर से तो डार्क हो जाता है लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे डाल करके इस तरीके से धीरे धीरे से ऑयल को हिलाते जाना है। इससे गुलाब जामुन अच्छी तरह से चारों तरफ यानी अच्छी तरह से पक जाएगा। और हमें यहाँ पर इस गुलाब जामुन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ हम ऑयल को इस तरीके से हिला करके इसको चारों तरफ से सेक लेंगे। अगर एक गुलाब जामुन डालने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये जरा भी नहीं फूट रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है। अब यहाँ पर आप चाहें तो 2 से 3 गुलाब जामुन और ऐड करके इसको फ्राई कर सकते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करते समय एक टिप और ध्यान रखनी है कि कभी भी बहुत ज्यादा बड़े बैच को नहीं डालना है, यानी एक साथ में आपको सारे गुलाब जामुन फ्राई करने नहीं लग जाना है। ऐसा करने से भी गुलाब जामुन ऑयल में जाते ही फटने लगते हैं। तो इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर छोटे छोटे बैचेस में इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच यहाँ पर 3 से 4 गुलाब जामुन का डाल दिया। इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से हल्का हल्के से ऑयल को हिलाती जाऊंगी और इनको चारों तरफ से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी गुलाब जामुन को भी सेक करके तैयार करेंगे। गुलाब जामुन के एक बैच को फ्राई होने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है लो फ्लेम पर, लेकिन कभी भी इन्हें ओवर फ्राई नहीं करना है। इसके कारण भी इनके ऊपर की शेल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी और इसके कारण गुलाब जामुन के अंदर तक रस नहीं पहुंच पाएगा। तो इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए गुलाब जामुन को फ्राई कर ले। ये देखिए गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरह से गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, उससे ज्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल करके हमारी फटाफट से हमारी तैयार की हुई चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। एकदम ठंडी चाशनी में अगर आप इन्हें डालेंगे तो ये चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हल्की गुनगुनी चाशनी में जाते ही गुलाब जामुन को हमें छोड़ देना है लगभग आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। मैंने इसे 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दिया था और अब तक ये सारे ही गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा टेस्टी और माउथ मेल्टिंग गुलाब जामुन बनके रेडी हुए हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म फलाहारी गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहे चाशनी के साथ सर्व कीजिए या फिर चाशनी निकाल कर आप इन्हें
सूखे नारियल के बुरादे से कोट करके इस तरीके से ड्राई सर्व कीजिए। दोनों ही तरीके से बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। दो और जरूरी छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए हमने किसी भी तरीके के सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद भी गुलाब जामुन बढ़िया रसीले और फूल करके तैयार हुए। इसके पीछे का साइंस सिर्फ इतना है कि अगर आप मावे को अच्छी तरह से मथेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई सोडा वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जरूरी टिप, आप जब भी गुलाब जामुन को रोल करें तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना गुलाब जामुन तेल में जाते कुछ इस तरीके से फटने लगते हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आप इन गुलाब जामुन की रेसिपी को ट्राई कीजिए। बेहद रसीले और बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनके तैयार होंगे। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगे आने वाली सभी रेसिपीज को देखने के लिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नए त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।